Hey guys, welcome to Inside Techs. This is the platform to learn about power transmission and control system. आज हम जो रिले देखने जा रहे हैं वो कॉमनली यूज्ड रिले है। ट्रांसफॉर्मर का नाम आएगा तो बुकोज रिले का नाम हमेशा आएगा। तो बुकोज रिले क्या होता है वो हम जानते हैं। जनरली पढ़ने में ऐसा आया था कि ट्रांसफॉर्मर में अगर इंटरनल फॉल्ट होगा तो बुकोज रिले आएगा। तो ये बुकोज रिले क्या होता है वो जानते हैं। सबसे पहले बुकोज रिले कहाँ पे सिचुएटेड होता है। तो बुकोज रिले जो होता है वो ट्रांसफॉर्मर की जो मेन बॉडी होती है, मेन टैंक जिसमें वाइंडिंग रहता है वो, और कंजर्वेटर टैंक जिसमें ऑयल भरा होता है, उन दोनों के बीच में बुकोज रिले रहता है। तो वैसे कंजर्वेटर टैंक में जो ऑयल भरा होता है वो अपना ट्रांसफॉर्मर बॉडी का ही ऑयल होता है जो बुकोज में से होके कंजर्वेटर टैंक तक रहता है। तो ये जनरली क्वेश्चन पूछा जाता है कि बुकोज रिले का जगह क्या है। तो वो कंजर्वेटर टैंक और मेन बॉडी ट्रांसफॉर्मर उन दोनों के बीच में रहता है। यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखाया गया है कि यहाँ पे जो ट्रांसफॉर्मर का मेन बॉडी है वहाँ से लेके एक पाइप जाता है और वो बुकोज रिले से होके कंजर्वेटर टैंक तक जाता है। अभी बुकोज रिले का एक स्टैंडर्ड है कि वो 9.5 डिग्री पे रहना चाहिए, यानी कि उसको ऑपरेशन होने के लिए वो ज़्यादा बेहतर है। इसलिए बुकोज रिले हमेशा 9.5 डिग्री पे फिक्स किया जाता है। और अभी हम बुकोज रिले के अंदर क्या होता है वो जानते हैं। सबसे पहले बुकोज रिले के अंदर दो कॉन्टेक्ट्स होते हैं, जो दोनों कॉन्टेक्ट ओपन कॉन्टेक्ट्स होते हैं। तो ये यहाँ पे जो दिखाया गया है वो बुकोज रिले का इंटरनल डायग्राम है। तो इस तरफ यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर का मेन टैंक रहेगा जिसमें वाइंडिंग रहेगा, और बुकोज की दूसरी तरफ कंजर्वेटर टैंक रहेगा। और जैसे मैंने पहले बताया कि कंजर्वेटर टैंक में जो ऑयल होता है वो बुकोज रिले से होके मेन टैंक तक भरा हुआ होता है। अभी बुकोज रिले में दो और चीज़ें, एक बुकोज का ड्रेन वाल है, तो बुकोज रिले में से अगर ड्रेन ऑयल करना है तो कर सकते हैं। और ऊपर में बुकोज रिले का एयर ड्रेन वाल है कि जो गैस ट्रांसफॉर्मर के अंदर एक्यूमुलेट होगी वो बुकोज रिले में इकट्ठा होगी और वो यहाँ से निकल पाएंगे। तो जैसे मैंने पहले बोला कि बुकोज रिले में दो कॉन्टेक्ट होते हैं, तो दोनों ही कॉन्टेक्ट ओपन कॉन्टेक्ट्स होते हैं। तो दोनों एनो कॉन्टेक्ट रहेंगे यहाँ पे। और बुकोज रिले क्यों होता है? तो जब भी ट्रांसफॉर्मर के अंदर कुछ फॉल्ट हुआ, इंटरटर्न फॉल्ट या कुछ स्पार्किंग हुआ, कोई हॉट पॉइंट हो रहा है ट्रांसफॉर्मर के अंदर, तो ऑयल की वजह से उसमें गैस एक्यूमुलेटेड होगा और वो गैस अपना बुकोज रिले कंजर्वेटर टैंक की ओर है, इसलिए गैस का फिनोमेना है कि वो बाहर की ओर जाने की ट्राई करेगा, ऊपर की ओर। तो वो बुकोज रिले से होके कंजर्वेटर टैंक में जाने की ट्राई करेगा। लेकिन बुकोज रिले उस तरह से लगाया गया होता है कि वो गैस बुकोज रिले में एक्यूमुलेटेड हो। देखिए यहाँ पे समझते हैं कि अपने बुकोज रिले में ऑयल भरा हुआ है, और अभी अगर ट्रांसफॉर्मर में कुछ प्रॉब्लम होता है तो ट्रांसफॉर्मर में जो गैस एक्यूमुलेटेड होगा वो गैस यहाँ बुकोज रिले में भरा जाएगा। तो जैसे ही ये गैस बुकोज रिले में आता है तो ट्रांसफॉर्मर का जो बुकोज का जो ऑयल है वो डाउन होता है और उसके अंदर गैस भरा जाता है। तो जो ये गैस यहाँ तक भरेगा, यानी कि ये कॉन्टेक्ट फ्री होगा, तो ये कॉन्टेक्ट क्लोज हो जाएगा, यानी कि बुकोज अलार्म आएगा। अभी और भी ज़्यादा अगर गैस आता है बुकोज रिले में तो बुकोज रिले में ज़्यादा गैस एक्यूमुलेटेड होगा
और वो दूसरे कॉन्टैक्ट तक पहुंच जाएगा और ऑयल उतना कम हो जाएगा। इसलिए अपना दूसरा जो कॉन्टैक्ट है वो क्लोज होगा। तो दूसरा कॉन्टैक्ट जो होता है वो हमने ट्रिपिंग के लिए रखा होता है, यानी कि ट्रांसफॉर्मर ट्रिप हो जाएगा। जो चीज़ अभी हमने डायग्राम में देखी, अभी वही चीज़ हम एक एक्चुअल बुकोज रिले कैसा होता है वो इस वीडियो में देखने के लिए ट्राई करेंगे। बुकोज रिले यहाँ पे कंजर्वेटर का वाल लगता है, यहाँ पे मेन टैंक का वाल, और देखिए इसमें अंदर दिखाया गया है अलार्म कॉन्टैक्ट और ट्रिप कॉन्टैक्ट, यानी कि ऊपर के जो दो है ये दोनों, तो ये जब शॉर्ट होगा तो अलार्म आएगा और ये दोनों जब शॉर्ट होंगे तो ट्रिप होगा। और एक ये है, ये रिले को सर्विस में लेने के लिए है, इसको घुमाया जाता है। तो यहाँ पे लिखा है सर्विस पोजीशन और ये फिक्स पोजीशन। तो अगर इस पोजीशन पे रहेगा तो रिले ऑपरेट नहीं होगा, यानी कि उसको सर्विस पोजीशन में रखना होता है। अभी ये अंदर किस तरह से होता है वो अभी देखते हैं। ये जो अपना रिले होता है वो अंदर से इस तरह से होता है। यहाँ पे दो फ्लोट है, एक ये फ्लोट है और एक ये फ्लोट है। ये अलार्म का फ्लोट है और नीचे वाला जो है वो ट्रिपिंग का फ्लोट है। और यहाँ पे जो स्विच है वो मर्क्यूरी स्विच है। देखिए इसमें मर्क्यूरी भरा हुआ है। अभी नॉर्मल कंडीशन में ये रिले इस तरह से ही रहेगा, लेकिन जब भी ट्रांसफार्मर में कुछ फॉल्ट होगा और उसमें ये गैस आएगा तो यहाँ पे ऊपर की ओर गैस आएगा और इस बॉक्स में ऑयल भरा हुआ रहेगा, तो उसकी वजह से ये इस तरह से हो जाएगा। तो यानी कि अलार्म आएगा। अभी और ज़्यादा गैस भरेगा उस रिले में तो ये इस तरह से ऑपरेट होगा और ये ट्रांसफार्मर को ट्रिप कर देगा। तो इस तरह से कांटेक्ट होते हैं अंदर। अभी देखिए ये मर्क्यूरी स्विच आपको दिखाते हैं। ये है मर्क्यूरी स्विच। देखिए इसमें मर्क्यूरी भरा हुआ होता है और ये दो कांटेक्ट होते हैं इसमें। तो जैसे ही ये स्विच इस तरह से होती है तो ये दोनों कांटेक्ट क्लोज होता है इस तरह से, और अपना ऑक्सिलरी रिले जो पैनल में होता है बुकोज का वो ऑपरेट होता है। तो इस तरह से ये रिले होता है। इसमें नीचे भी देखिए एक मर्क्यूरी स्विच है और ये मर्क्यूरी स्विच जो है वो अपना अलार्म की मर्क्यूरी स्विच है। ठीक है, तो इस तरह से ये दो कॉन्टैक्ट जो होते हैं अपने ट्रिपिंग और अलार्म, ये दोनों इस तरह से ऑपरेट होते हैं। यहाँ पे ऑयल का लेवल दिखाया जाता है, यानी कि जब भी ट्रांसफार्मर में फुल ऑयल भरा होगा तो ये फुल रहेगा, और अगर उसमें गैस आएगा तो ये कितना गैस आया है वो उसमें दिखेगा। ठीक है, तो इस तरह से ये बुकोज रिले काम करता है। जैसे कि हमने देखा कि दो एनो कॉन्टैक्ट है, ऊपर वाला अलार्म के लिए और नीचे वाला ट्रिपिंग के लिए। तो उसका कनेक्शन किस तरह से होता है वो आप देखते हैं। तो देखिए ऊपर वाला जो कॉन्टैक्ट है वो हमेशा अलार्म के लिए यूज़ होता है, और ये नीचे वाला जो कॉन्टैक्ट है वो हमेशा ट्रिपिंग के लिए यूज़ होता है। और उसका भी वायरिंग किस तरह से होगा वो, तो हमें इस कॉन्टैक्ट में एक तरफ
अपना जो एनाउंसिएटर होता है उसका कॉमन कॉन्टेक्ट जो होता है वो देना होता है, और दूसरी तरफ का जो निकला है यहाँ से कॉन्टेक्ट वो अपने एनाउंसिएटर की जो भी विंडो हमने असाइन की होगी बुकोज रिले के लिए उस विंडो में देना होता है। और ट्रिपिंग के लिए हमें पॉजिटिव यहाँ पे देना होता है एक तरफ कॉन्टेक्ट में, और वहाँ से पॉजिटिव एक्सटेंड होगा और एक्सटेंड होके अपना जो ऑक्सिलरी रिलेज होते हैं पैनल में उसमें अपना जो भी बुकोज रिले के लिए असाइन हुआ ऑक्सिलरी रिले है जो 3 एलिमेंट में एक एलिमेंट उसकी कॉइल में जाएगा और वो ऑपरेट होगा। तो गाइस इस तरह से अपना बुकोज रिले काम करता है कि बुकोज रिले ट्रांसफार्मर को प्रोटेक्शन किस तरह से देता है वो शायद आपको अभी समझ में आ गया होगा, और बुकोज रिले के अंदर क्या होता है वो भी यहाँ पे समझाने का ट्राई किया है, तो वो आपको समझ में आ गया होगा। तो अभी शायद कहीं पे भी बुकोज रिले का नाम आएगा तो वो क्या है वो आप जान पाएंगे। ओके देन गाइज, अभी आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या जानना है वो आप हमें बताइए और हम वो चीज़ लेके आएंगे। सो काइंडली वॉच द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।